फुटबॉल है जो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, केवल वी वेलोसिटी, घूम नहीं रही है, और एक फुटबॉल है जो ओमेगा से गोल गोल घूम रही है, ठीक है, ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। अब दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, अब वो घूम भी रही है और वी वेलोसिटी से चल भी रही है, तो यही है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो, तो जो वी वेलोसिटी से जब घूम रही है तो हर पार्टिकल के यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी है, और इसकी वेलोसिटी ऊपर भी वी रहेगी, यहाँ पर भी वी रहेगी, यहाँ पर हर पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी वी रहेगी। क्यों रहेगी? देखो, ये जो पेन है इसकी टिप मान लो वी वेलोसिटी से आगे मतलब 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है, तो इसका जो पीछे वाला भाग है वो भी तो 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा होगा, हर पार्टिकल इसका 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा होगा, इसीलिए हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वी है, और एक गोल गोल घूम नहीं रहा है। और दूसरा पार्ट जो है उस फुटबॉल का वो ओमेगा से घूम रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल मानो यहाँ पार्टिकल पी है जो कि r/2 डिस्टेंस पे है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कि जैसे सर्कुलर मोशन होता है ना जिसमें गोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पे हम लोग को पता है कि वेलोसिटी कैसे निकलता है, v = r ओमेगा होता है, ठीक है। तो मान लो ये जो सर्कल में एग्जाम्पल बनाया हूँ, तो ओमेगा से घूम रहा है ये जो डिस्क है, तो ये जो पार्टिकल पॉइंट पी है वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी r/2 डिस्टेंस पे, v = r ओमेगा होता है, तो ओमेगा से घूम रहा है ये पार्टिकल, ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी r/2 डिस्टेंस पे है, तो v = r/2 इंटू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो r/4 है, मतलब यहाँ पे r/4 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, r/4 इंटू ओमेगा, है ना, इस तरह से निकलेगा। अब इसी तरह से मान लो r/2 पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या है, निकल गई ना। अब रुको 1 मिनट, मैं पूछूं कि r/2 पोजीशन पे यानी कि r/2 है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे r/2 इंटू ओमेगा है, और वेलोसिटी ऑफ मतलब इसकी डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी वी ही थी, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी ही होगी, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था पेन वाला लेके। तो जो मैं पूछता हूँ कि उस पार्टिकल की इस जो पार्टिकल पी है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या बताऊँगा, मैं वेक्टर सम करके बताऊँगा जो आएगा, ये जो होगा वी डैश, ये होगा पार्टिकल की वेलोसिटी। इस तरह से मतलब पूछ रहा है, अगर मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो यानी कि वो नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। और ये भी सोच के देखो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब कैसे क्या हो सकता है। सोचो कि ये अलग अलग करके देखें, उसी तरह अलग करके देखते हैं कि मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मतलब इसको अलग से देखें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, ½ mv², और ये ओमेगा से घूम रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ½ I⍵², ये लिखेंगे ना, मतलब एनालोगस होता है काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं ½ I⍵² सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का निकलेगा काइनेटिक एनर्जी। देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करनी है ABCD की, हर पॉइंट की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है कैसे, और नो स्लीपिंग हो रहा है, स्लीपिंग नहीं है, मतलब घसीट नहीं रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं समझाया था कि हर पॉइंट पे कैसे या पी पॉइंट पे कैसे वेलोसिटी निकले हैं, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकाला हूँ, नेट पार्टिकल की वेलोसिटी, वही चीज़ यहाँ पे लगाना है, ठीक है। देखो कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे पहले पॉइंट A की वेलोसिटी कैसे निकालें। देखो, पॉइंट A पे ये जो पॉइंट A है ऐसे लग रहा है ना, पॉइंट A, तो इसकी वेलोसिटी के अंदर की तरफ v है ना, तो v = क्या होता है, r ओमेगा होता है ना, v = क्या होता है, r ओमेगा, तो r इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर की तरफ r ओमेगा होगी कि नहीं, ये होगी मेरी नेट वेलोसिटी। उससे पहले हम लोग पॉइंट D का कैलकुलेट करते हैं क्या होता है, तो v = r ओमेगा इधर की तरफ आएगा, है कि नहीं, r ओमेगा, और वेलोसिटी इस पॉइंट की भी इधर की ओर होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट D है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, तब इसकी वेलोसिटी 0 क्यों है, वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे नो स्लीपिंग लिखा हुआ है ना, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, इसी वजह से वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ पे प्लैंक है, मतलब प्लैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ये ग्राउंड है ना, ये रेस्ट में है, इसी वजह से इस 0 पे है, ठीक है। तो सेम वेलोसिटी होना चाहिए, तभी तो ये नहीं करेगा, वो स्लाइडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे r ओमेगा क्या होगा, v के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, v ही होगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी फाइंड करूँगा A की, वेलोसिटी एट A क्या होगा, देखो यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, तो यहाँ पे वेक्टर सम करेंगे तो क्या आएगा, √2 v आएगा कि नहीं, ये आएगा मेरा वेलोसिटी एट A।
किस डायरेक्शन में, इधर की ओर है। ठीक है, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह बी पे फाइंड करेंगे हम लोग, क्या आएगा, वी इधर की तरफ है, आर ओमेगा भी इधर की तरफ है, आर ओमेगा ओ भी वी के बराबर है। यहाँ पे वेलोसिटी एट बी क्या होगा मेरा, 2v। ठीक है, यहाँ पे ऐसे निकल गया। अब पॉइंट सी का निकालेंगे तो सेम इसी तरह से है, वेलोसिटी v यहाँ पे होगा, आर ओमेगा यहाँ पे v होगा, आर ओमेगा v है, तो सेम इस तरह से इस डायरेक्शन में लेकिन होगा इस बार, √2v। ठीक है, और यहाँ पे तो निकल गया इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0।